रात हमेशा शांत होती है और यही सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें छिपी हल्की सी आहट भी दिल में बेचैनी जगा सकती है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास भी उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हवा हल्की थी, सड़कें शांत थीं और थाने के परिसर में पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। आकाश में चांद धीमे धीमे बादलों के पीछे छिप रहा था और पूरी वादी एक ठंडी खामोशी में डूबी थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में ये खामोशी एक ऐसे दुष्स्वप्न में बदलने वाली है जिसे आने वाले सालों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। और फिर अचानक एक भयानक धमाका हुआ, इतना तेज, इतना विनाशकारी कि पूरा इलाका थर्रा उठा। पुलिस स्टेशन की दीवारें टूटकर बाहर की ओर उछलीं, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और थाने के भीतर खड़े कई वाहन देखते ही देखते आग की लपटों में घिरने लगे। उस एक विस्फोट ने पूरे शहर की रगों में दहशत भर दी। लोग अपने घरों से बाहर भागे, आसपास के इलाकों में लोग सहम गए और सबका एक ही सवाल, ये हुआ क्या है? चंद सेकंडों में अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिसकर्मी घायल हालत में बाहर भागते दिखे, कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ चीख कर मदद बुला रहे थे। देर रात के आसमान में एम्बुलेंसों के सायरन गूंजने लगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक त्रासदी थी जिसने 9 जानें छीन ली और 30 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई थी। मृतकों में फॉरेंसिक टीम के सदस्य, एसआईए के कर्मचारी, क्राइम सीन यूनिट के विशेषज्ञ, 2 राजस्व अधिकारी और एक नागरिक भी शामिल थे। ये सब वही लोग थे जो आतंकवाद से जुड़े मामलों में दिन रात काम कर रहे थे, जिनका काम था समाज को सुरक्षित रखना, और उसी कर्तव्य के दौरान उन्होंने अपनी जान दे दी। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां रात भर इलाज का दौर चलता रहा। परिवारों को सूचना दी गई और फिर शुरू हुआ सबसे दर्दनाक समय, पहचान, अंतिम संस्कार की तैयारी और वो शून्यता जिसे कोई शब्द भर नहीं सकता। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। क्या जांच के लिए विस्फोटक सामग्री को इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में रखना सही था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ? क्या किसी प्रकार की मानवीय गलती हुई? या फिर ये विस्फोटक सामग्री इतनी अस्थिर थी कि इसे संभालने भर से यह हादसा हो सकता था? सुबह होते होते मलबा हटाया जाने लगा। जगह जगह जले हुए अवशेष, टूटी हुई दीवारें और बिखरे दस्तावेज इस हादसे की भयावहता बयान कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने साइट का विस्तार से अध्ययन किया, तस्वीरें हुईं और सैंपल इकट्ठा किए। एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंची थीं। स्थानीय लोग सदमे में थे। कईयों ने बताया कि ये धमाका इतना जोरदार था कि उन्हें लगा जैसे कोई बम उनके घर के बाहर फट गया हो। लोग पूछ रहे थे, क्या यहाँ ऐसी सामग्री रखनी चाहिए थी? क्या इसे किसी सुरक्षित दूरस्थ स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था? इस घटना ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच को भी और अधिक जटिल बना दिया है। इस मॉड्यूल में शामिल लोग पढ़े लिखे, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े और आसानी से पहचान में न आने वाले लोग थे। आतंकवाद अब किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रहा है। यह एक नेटवर्क है जिसमें आम नागरिक की तरह दिखने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस विस्फोट ने एक बार फिर दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं, बल्कि तकनीक, सावधानी और वैज्ञानिक समझ से भी जुड़ी है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक और नतीजा इतना भयावह कि कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। इसके साथ ही भविष्य में विस्फोटक सामग्री को संभालने के तरीकों पर भी नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये प्रयास पर्याप्त होंगे? क्या भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकेंगी? या फिर ये घटना हमें बार बार याद दिलाती रहेगी कि सुरक्षा में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है? 9 लोगों की शहादत सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये वे लोग थे जो हर दिन हमारी सुरक्षा में लगे रहते थे, जिनकी निष्ठा और साहस समाज को सुरक्षित रखने का आधार है। उनका जाना एक गहरी चोट है, उन परिवारों के लिए भी और इस पूरे देश के लिए भी। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को समझना जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि व्यवस्था को कहाँ सुधारने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आधुनिक समय में सुरक्षा कितनी जटिल और संवेदनशील हो चुकी है।
अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप तक इसी तरह की महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।